चिड़िया का एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में टोनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी था और छोटी का नाम भूरी था। टुनटुनी बहुत ही आलसी थी। वो कोई काम नहीं करती थी, दिन भर खाती रहती थी और सोती रहती थी। एक दिन भूरी खेतों पर काम करने जा रही थी। तब टोनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा, तू भी अपनी बहन भूरी के साथ काम करने खेतों पर चली जा। मैं भी थोड़ी देर में घर का काम करके आती हूँ। माँ, मुझसे खेतों में काम वाम नहीं होगा। मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। टुनटुनी, तुझे खाना वाना नहीं मिलेगा। तू बस खाती है और आराम करती है। खा खा कर मोटी हो रही है। इन हाथ पैरों को थोड़ा हिला लिया कर। अपनी माँ की डांट सुनकर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी के इस बर्ताव को देखकर टोनी चिड़िया को बड़ा दुख होता है। वो सोचने लगती है, पता नहीं इसे कब अकल आएगी। अब मुझे ही इसका आलस दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। शाम को जब टुनटुनी खेल कर घर आती है तो बिना किसी से कुछ कहे वो जाकर सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर तक टुनटुनी सोई रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तू कब तक सोई रहेगी? दोपहर होने को आई और तू अब तक सोई है। काफी देर तक जगाने के बाद टुनटुनी उठकर बैठती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से कोई खजाना मिल जाता और मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। टुनटुनी, आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले तेरे दादाजी ने चोरों के डर से अपना सारा खजाना पहाड़ी के पीछे एक खेत में दबा दिया था। फिर वो भूल गए कि उन्होंने खेत में खजाने को किस जगह दबाया है। अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे जाकर उस खेत में खोजना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। मुझे खजाना चाहिए। अगर वो खजाना मुझे मिल गया तो हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे। फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी पहाड़ी के पीछे वाले खेत में जाती है और पूरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी टुनटुनी घर वापस आती है। तब टोनी उससे पूछती है, टुनटुनी बेटा, तू बहुत थकी लग रही है। क्या तुम्हें खजाना मिला? नहीं माँ, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। लगता है चोरों ने उसे चुरा लिया। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। आज मैं बहुत थक गई। बेटा, तू निराश ना हो। अगर तूने खेत खोद दिया तो ये ले कुछ गेहूं के दाने। कल इसे ले जाकर खेत में बिखेर देना। जब बारिश होगी तो खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है माँ, ये भी करके देखती हूँ। टुनटुनी खजाने की लालच में अगले दिन खेत पर जाती है और गेहूं के दाने बिखेर देती है। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है। टुनटुनी के द्वारा खोदे हुए खेत में अच्छी बारिश के कारण खेत में फसल लहराने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी खेत के बारे में भूल चुकी थी। तब एक दिन टूनी उसे खजाने की याद दिलाती है। टुनटुनी देख, बारिश हुई थी, खजाना ऊपर आ गया होगा। बेटा चल, हम दोनों चलते हैं और खजाने को लेकर आते हैं। माँ, लगता है उस खेत में खजाना नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी खेत पर। बेटा टुनटुनी, ऐसे निराश नहीं होते। चल चल कर एक बार देख तो ले। टूनी के बहुत कहने पर टुनटुनी उसके साथ खेत पर जाती है और जैसे ही अपने खेत को देखती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है, माँ, मिल गया खजाना। ये देखो, खेत में चारों तरफ खजाना ही खजाना है। फिर टूनी टुनटुनी को समझाती है, बेटा ये खजाना ये गेहूं की फसल है। मैं इसी खजाने के बारे में तुझसे कह रही थी। इसे बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात टुनटुनी समझ जाती है और उस दिन से वो आलस करना छोड़ देती है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज की कहानी में आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा हमें कमेंट में